नमस्कार छात्रों, तृतीय पाठ गोदोहनम को हम पढ़ रहे हैं। दो वीडियोस में मैं आपको फर्स्ट और सेकंड सीन, प्रथम दृश्य और दूसरे दृश्य के बारे में बता चुका हूं। आज थर्ड पार्ट में तीसरे दृश्य के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ज्यादा समय ना लेता हुआ सीधा हम नाटक की तरफ चलते हैं और नाटक स्टार्ट करते हैं कि तृतीयम दृश्य, तीसरा दृश्य। और सबसे पहले की तरह व्याकरण। आज भी हम खेल खेल में बात हंसते हंसते इस लेसन को सीख जाएंगे। तो सबसे पहला शब्द है गणयन। इसमें गण धातु है और क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, इसीलिए ये बना गणयन। अगला शब्द है प्रत्यागच्छति। प्रति प्लस आगच्छति, संधि विच्छेद कर दिया हमने। प्रति प्लस आगच्छति, इसमें यण संधि का प्रयोग है तो मिलकर बनता है प्रत्यागच्छति। ये दो सामान्य से व्याकरण से संबंधित जानकारी थी। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और आपको और भी जानकारी मैं देता रहूंगा ताकि आपको डर ना रहे, संस्कृत से सब डर खत्म हो जाए। चलिए तो हम चर्चा करते हैं तृतीयम दृश्यम। तृतीयम तीसरा, दृश्यम दृश्य, यानी तीसरा दृश्य, थर्ड सीन। फर्स्ट सीन था, फिर सेकंड सीन में दोनों बाहर से निकल चले गए, कर्टन बंद हुआ, फिर कर्टन खुलता है, तीसरा दृश्य अब स्टेज पर ये घटित होती हैं, ये घटना हो रही है, ये इनैक्ट किया जा रहा। अब कौन कौन? पहला है कैरेक्टर वहां पर चंदन। चंदन है और वो प्रसन्नो भूत्वा, प्रसन्नो मतलब खुश, भूत्वा होकर, प्रत्यय आपको पता होना चाहिए यहां पर क्या है, भूत्वा। अंतिम अक्षर देखकर आप समझ जाएं क्या प्रत्यय है, मैं नहीं बताऊंगा, हाँ आपको समझना है कि भूत्वा होकर, अंगुलीषु अपनी उंगलियों में, गणयन गिनता हुआ। क्षत्रिय प्रत्यय हुआ में प्रयोग होता है उसका शब्द, जो हम बोलेंगे हिंदी में तो हुआ बोलना पड़ेगा, कि खुश होकर उंगलियों में गिनता हुआ। क्या गिन रहा? 300 लीटर दूध के बारे में, उसमें लाभ हानि के बारे में, कितना फायदे के बारे में गुणा भाग कर रहा उंगलियों पे। तो गिनता हुआ कहता अहो, अरे, सेटक त्रिशतकानी पयांसी, सेटक लीटर, त्रिशतकानी 300 पयांसी कहते हैं दूध। अरे 300 लीटर दूध, बड़ा खुश होता है, उंगलियों पे गिनता हुआ कहता कि 300 लीटर दूध। अनेन तू, अनेन इससे, तू तो, बहुधनम बहुत सारा धन, लप्स्ये प्राप्त होगा। 300 लीटर दूध, इससे तो बहुत ज्यादा पैसा प्राप्त होगा, बहुत धन प्राप्त होगा। फिर नंदिनीम दृष्ट्वा, नंदिनी जो गाय थी, उस गाय को, नंदिनी को दृष्टवा देखकर, प्रत्यय धातु है यहां पर, दृश्य धातु। प्रत्यय क्या है जी? कत्वा प्रत्यय। तो दृश्य प्लस कत्वा, दृष्टवा। तो नंदिनी को देखकर, देखता है नंदिनी की तरफ और कहता है, क्योंकि नंदिनी से ही दूध मिल रहा है, उसी गाय से, नंदिनी गाय से, तो उसको देखकर कहता है कि भो नंदिनी, हे नंदिनी, तव कृपया, तव तुम्हारी, कृपया तुम्हारी यानी कृपा से, तृतीया विभक्ति, तू तो, अहम मैं, धनिकः धनवान, अमीर, रईस, भविष्यामि हो जाऊंगा। क्या कहता है कि भो नंदिनी, हे नंदिनी, तब कृपया तुम्हारी कृपा से, तो तू तो, अहम मैं, धनिकः भविष्यामि, धनिक अमीर, भविष्यामी हो जाऊंगा, अमीर बन जाऊंगा। ये 300 लीटर तुम दूध दोगी और उससे बेचकर मैं पैसे कमाऊंगा और अमीर बन जाऊंगा। प्रसन्न सह धेनु बहु सेवाम करोति। अब तो माला माल होना है। तो जब दिख रहा है कि इस गाय से इतनी आमदनी होगी कि हमारी गरीबी दूर हो जाएगी और हम अमीर बन जाएंगे, फिर तो उसके पूजा आरती सारी तो बात करनी है, उसकी सेवा करनी है। तो वही प्रसन्न, खुश होकर, खुश हुआ। सह, वह कौन? वह सह है चंदन के लिए, वह चंदन, धेनो हो, धेनु मतलब उस गाय की, बहु सेवा बहुत ज्यादा सेवा,
करोति करता है। तो खुश होकर वह चंदन गाय की बहुत सेवा करने लग जाता है, खूब सेवा करता तसल्ली से, क्योंकि वो उसको अमीर बनाने वाली है। फिर चंदन आगे चिंतयति सोच रहा है, सोचता हुआ क्या सोच रहा है, अब मन मन में वो सोच विचार कर रहा है क्या कि मासांते एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति। मासांते संधि विच्छेद कर देंगे, मास प्लस अंते, मास मतलब महीना, अंते मतलब आखिर में, मास के अंत में यानी महीने के अंत में, एव ही महीने के अंत में ही, एव अव्यय है, दुग्धस्य षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है, दुग्ध शब्द षष्ठी विभक्ति, तो दुग्धस्य दूध की आवश्यकता भवति होती है या होगी, कि वो क्या सोचता है कि मास के महीने के अंत में ही दुग्धस्य दूध की आवश्यकता भवति आवश्यकता होगी, दूध जरूरत पड़ेंगे। यदि हिंदी का शब्द है, हिंदी में प्रयोग करते हैं, यदि प्रतिदिनम यानी प्रतिदिन, रोजाना, दोहनम करोमि, दोहनम मतलब दूध दूहना, दोहन करोमि करता हूं, यदि रोज दोहन करता हूं यानी रोज दूध निकालता हूं, तरहि तो तब अव्यय है, दुग्धम दूध, सुरक्षितम सुरक्षित, नहीं तिष्ठति रहेगा। तो वो क्या सोचता है कि मास के अंत में दूध की आवश्यकता होगी। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि, यदि प्रतिदिन दोहन करता हूं, दूध निकालता हूं, तरहि तो दुग्धम दूध, सुरक्षितम न तिष्ठति, तो दूध सुरक्षित नहीं रहेगा, क्योंकि दूध फट जाएगा, खराब हो जाएगा यदि हम आज रोज रोज निकाल के स्टोर करके रखे तो, क्योंकि 300 लीटर करना है, 300 लीटर एक दिन में नहीं मिलेगा, तो उसके लिए आपको रोज निकालना पड़ेगा, और रोज हम दूध निकालेंगे, इकट्ठा करेंगे तो दूध खराब हो जाएगा, सुरक्षित नहीं रहेगा। इदानीम किम करवाणी, इदानीम मतलब अब, किम क्या, करवाणी करूं, तो अब क्या करूं, क्री धातु, लोट लकार, उत्तम पुरुष, एक वचन, करवाणी। यहां पर देखा जाए तो मैं, अहम किम करवाणी होना चाहिए, अहम साइलेंट है, तो सोच रहा कि तो क्या करूं, यानी मैं वहां पर साइलेंट है, पुरुष पर्सन साइलेंट है, मैं, तो क्या करूं, भवतु नाम, फिर वो आइडिया आता, तो ठीक है, भवतु नाम ठीक है, ओके, मासांते, मास अंते, मास के अंत में, महीने के अंत में, अंते सप्तमी विभक्ति, तो महीने के अंत में एव ही संपूर्णतया यानी पूरी तरह से, जितने दूध की आवश्यकता है, 300 लीटर दूध की आवश्यकता है, तो पूरी तरह से 300 लीटर जो दूध है पूरी तरह से, दुग्ध दोहनम, दूध का दोहन, दूध का निकाला, दूध दोहन करोमि करता हूं, तो ठीक है, मास के अंत में, महीने के अंत में ही पूरी तरह से दूध का दोहन करता हूं, यानी दूध निकालूंगा, अभी छोड़ देता हूं, नहीं निकालता, ताकि उसके अंदर स्टोर हो जाए, इकट्ठा होता रहे, जब दूध इकट्ठा हो जाएगा तो महीने के अंत में सारा दूध एक साथ निकाल लूंगा। ये उसके मन में विचार आया। व्हाट एन आइडिया सर जी। तो फिर एवं क्रमेण, एवं इस क्रमेण, क्रम से, ये जो क्रम था कि भाई 30 दिन तक जो दूध निकालने का प्लान उसने किया था, और वो क्रम जो कब से, जब मल्लिका वहां से काशी विश्वनाथ यात्रा के लिए गए, तो इसी क्रम में, इसी क्रम से क्या हुआ, 7 दिनानी, 7 दिन व्यतीतानी बीत गए, इसी क्रम में, यानी जब उसको खबर मिली 300 लीटर के, उसके बाद सोचता था तो उसी क्रम में धीरे धीरे, यानी दूध नहीं निकाला वो, तो दूध ना निकालते हुए जो ये क्रम आज का छोड़ा, कल का छोड़ा, परसों भी नहीं निकाला, अगले रोज भी नहीं निकाला, तो इसी क्रम में 7 दिन बीत गए, गुजर गए, और सप्ताहांते मल्लिका प्रत्यागच्छति, सप्ताहांते मतलब सप्ताह प्लस अंते, सप्ताह के अंत में यानी 7 दिन के बाद आखिर में मल्लिका प्रत्यागच्छति, प्रति आगच्छति, आगच्छति मतलब आती है, और 7 दिन के बाद सप्ताह के अंत में मल्लिका
आती है। दूध नहीं निकाला, दूध निकालना उसने बंद कर दिया और इसी क्रम में 7 दिन बीत गए और 7 दिन के बाद सप्ताह के अंत में मल्लिका तीर्थ यात्रा से घर आ जाती है। ये हमने देखा। अब आगे जब आती है तो मल्लिका कहती है, यानी स्टेज पर मल्लिका की एंट्री होती है। मल्लिका आती है मतलब स्टेज है, ड्रामा चल रहा है, प्ले चल रहा है, तो स्टेज पे मल्लिका आती है, आकर कहती है प्रविश्य, प्रवेश करके। ठीक है, अब यहां पर मैंने आपको इसका अर्थ तो बता दिया, लेकिन क्या क्या है व्याकरण, वो व्याकरण आपको नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूं। ये पता होगा तो अच्छी बात, नहीं पता होगा तो कुछ ऐसे भी शब्द होंगे जिसके बारे में जानकारी नहीं है तो वो भी आपको मैं बता देता हूं। तो यहां पर सबसे पहले है प्रविश्य। प्र उपसर्ग है, विश धातु है और इसमें ल्यप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है तो मिलकर बनता है प्रविश्य। अगला शब्द है प्रत्यागता। प्रति प्लस आगता, प्रति प्लस आगता, ये संधि विच्छेद कर दिया, 2 शब्द थे, अब तो मिलकर बना प्रत्यागता। इसमें है यण संधि का प्रयोग, ई को य हो जाता है यण संधि में, प्रत्यागता। अगला शब्द है आगता। आगता में आ उपसर्ग है, गम धातु है और गत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। गता आपने पढ़ा था, बस इसमें आ उपसर्ग जुड़ गया, आ उपसर्ग गम धातु कत प्रत्यय तो बना आगता। चलिए अगला देखते हैं। अगला है महोत्सव। महा प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव मिलकर बनता है महोत्सव। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला देखते हैं क्या है, मासांते। चर्चा कर चुका हूं अभी आपसे। मास प्लस अंते 2 शब्द हैं, विच्छेद कर दिया तो बना मास प्लस अंते मासांते। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला क्या है, एतावन मात्रम। एतावन मात्रम, इसमें भी 2 शब्द हैं, संधि विच्छेद करेंगे तो एतावत प्लस मात्रम, एतावत प्लस मात्रम, एतावन मात्रम। ये आपको मैंने व्याकरण के बारे में जानकारी दी। अब आगे चलते हैं, इसी दृश्य को आगे देखते क्या होता है। मल्लिका प्रवेश करके, स्वामिन, स्वामिन पतिदेव, मालिक, पति, स्वामी, स्वामी, पतिदेव, प्रत्यागता हम, प्रत्यागता आ गई, अहम मैं आ गई, आस्वादय प्रसादम, आस्वादय मतलब लीजिए, चखिए, खाइए, कुछ भी बोल सकते हैं, क्या, प्रसादम प्रसाद, लीजिए प्रसाद खाइए, लीजिए प्रसाद खाइए या प्रसाद लीजिए। चंदनः मोदकानि खादति वदति च। चंदन मोदकानि, वो चंदन को लड्डू दे देती है प्रसाद, तो चंदना चंदन मोदकानि लड्डुओं को खादती खाता है, वदती च और वदती बोलता है, उसको बताता है कि चंदन लड्डुओं को खाता है और बताता है क्या। अब चंदन बता रहा है, क्या बता रहा कि चंदन, चंदन अब स्टार्ट होगा, चंदन के डायलॉग से। क्या चंदन कहता है कि मल्लिके, हे मल्लिके, तब यात्रा तो सम्यक सफला जाता, तब तुम्हारी यात्रा, यात्रा कौन सी यात्रा, जो तीर्थ यात्रा, जो धर्म यात्रा थी तुम्हारी, तो तुम्हारी यात्रा तो सम्यक अच्छी तरह से सफला, सफल जाता हुई। क्वेश्चन मार्क, प्रश्न करता उससे कि मल्लिके तुम्हारी यात्रा, तब यात्रा तो, तुम्हारी यात्रा तो, क्वेश्चन मार्क यानी क्या आपको जोड़ना है। हाँ, तो क्या तुम्हारी यात्रा तो अच्छी तरह से पूर्ण हुई, सफल हुई, क्वेश्चन मार्क है कि तुम्हारी यात्रा तो अच्छी तरह से सफल हुई या नहीं। काशी विश्वनाथस्य कृपया, काशी विश्वनाथस्य यानी काशी विश्वनाथ की, काके की षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है, विश्वनाथस्य यानी काशी विश्वनाथ की कृपया, कृपा से तृतीया विभक्ति शब्द है कृपा में, तो काशी विश्वनाथ की कृपा से प्रियम अच्छा, सुंदर, निवेदयामी निवेदन करता हूं, बताता हूं। अहम यहां पर साइलेंट है, ठीक है, क्योंकि चंदन कह रहा है ना, हाँ, तो यहां पर कर्ता अहम है, निवेदयामी कर्ता कायदे में है, अहम है, और वक्ता जो है वो चंदन है।
तो क्या कहता है कि काशी विश्वनाथस्य कृपया, काशी विश्वनाथ की कृपा से प्रियम, अच्छी बात निवेदयामि, बताता हूं तुम्हें, अच्छी बात बताता हूं। मल्लिका साश्चर्यम, मल्लिका मतलब स आश्चर्यम, साश्चर्यम स प्लस आश्चर्यम, यानी आश्चर्य के साथ, बड़े उत्सुकता के साथ। अच्छा, एवं ऐसा, धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतमम किम, धर्म यात्रा अतिरिक्तम, संधि विच्छेद है यहां पर, क्योंकि इसमें आपको बताया रहता है, मैंने कहा था कि बीच बीच में मैं आपको और भी शब्द हैं जिसके बारे में बताता रहूंगा। तो यहां पर धर्म यात्रा प्लस अतिरिक्तम, यानी धर्म यात्रा के अतिरिक्त, अलावा, यानी धर्म यात्रा के अलावा प्रियतर, उससे भी ज्यादा प्यारा कि क्या है कि धर्म यात्रा, इतने अच्छे काम करके आई हूं धर्म यात्रा, उस धर्म यात्रा से भी कुछ ज्यादा बढ़िया, अच्छा है, अधिक अच्छा है, क्या है वो? तो चंदना कहता है, चंदन कहता है कि ग्राम प्रमुखस्य गृहे, क्योंकि मल्लिका को तो मालूम नहीं है इसीलिए वो क्वेश्चन करती है। तो चंदन कहता है कि ग्राम प्रमुखस्य गृहे, ग्राम प्रमुख यानी गांव का प्रमुख, गांव का मुखिया जो है, ग्राम प्रमुखस्य षष्ठी विभक्ति है, तो गांव के मुखिया के गृहे, घर में, गृह शब्द, गृह शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है। तो गांव के मुखिया के घर में महोत्सव, महोत्सव विच्छेद करें। अब आप, हम बात कर चुके हैं कि महोत्सव में दो शब्द हैं, कौन कौन से दो शब्द हैं, विच्छेद करें जी, महा प्लस उत्सव, वेरी गुड। तो गांव के मुखिया के घर में महोत्सव, महोत्सव एक महोत्सव, मासांते, मास के अंते, अंत में, महीने के अंत में, भविष्यति होगी या होगा। कि चंदन कहता है कि गांव के, ग्राम प्रमुख से गृह, गांव के मुखिया के गृह, घर में महोत्सव, उत्सव, एक उत्सव, मासांते, मास के अंत में, भविष्यति होगा। तत्र, वहां, यानी उस मुखिया के घर में जो उत्सव है वहां पर, 300 सेटकम इतम, 300 सेटकम लीटर, 300 लीटर दुग्धम, दूध, अस्मा भी, हमारे द्वारा, दातव्यम अस्ति, दिया जाना, अस्ति है, दिया जाना है, कि वहां, तत्र वहां, 300 सेटकम इतम, यानी 300 लीटर दूध हमारे द्वारा दिया जाना है, यानी हमें दूध देना है। मल्लिका कहती है, किंतु, मल्लिका आश्चर्यचकित होती, कहती 300 लीटर दूध, तो वो कहती है किंतु एतावत मात्रम, एतावत इतनी मात्रा, मात्रा, इतनी मात्रा में, इतनी क्वांटिटी में, दुग्धम दूध, कुतः, कहां से, कुत्र में, कुतः, कुत्र कहां, कुतः पंचमी विभक्ति हो गया, तस्ल प्रत्यय, तो यहां पर है कहां से, प्राप्स्यामः, प्राप्त करेंगे, या कहां से मिलेगा 300 लीटर दूध। तो किंतु, क्योंकि हमें जब ऑर्डर दिया गया कि हम देंगे, तो इतना ज्यादा दूध हम कहां से देंगे? तो कहती है मल्लिका, किंतु एतावत मात्रम, इतनी ज्यादा मात्रा में, दुग्धम दूध, कुतः, कहां से, प्राप्स्याम, प्राप्त करेंगे, कितनी ज्यादा दूध हम कहां से प्राप्त करेंगे? 300 लीटर दूध कुछ कम नहीं है। तो आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम इसके आगे कर्नाटक के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।